श्री कृष्ण की मृत्यु साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुई, बल्कि वो भी एक गूढ़ लीला थी जिसे समझना आसान नहीं है। महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन समय का चक्र आगे बढ़ चुका था। यादव वंश में अहंकार, मद और कलह बढ़ने लगा था। श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब अवतार का पृथ्वी से विदा लेना भी उतना ही आवश्यक होता है। एक दिन ऋषियों का श्राप यादवों पर पड़ा। कहा जाता है कि यादवों ने ऋषियों का उपहास किया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यादव वंश स्वयं के ही हाथों नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये भी नियति का हिस्सा था। कुछ समय बाद यादवों में भीषण आपसी युद्ध हुआ और पूरा वंश नष्ट हो गया। द्वारिका, जो कभी वैभव और दिव्यता का प्रतीक थी, समुद्र में समा गई। इन घटनाओं के बाद श्री कृष्ण अत्यंत शांत और गंभीर हो गए। वे जानते थे कि अब उनका पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है। एक दिन वे प्रभास क्षेत्र के जंगल में ध्यान करने चले गए। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यान मग्न होकर लेट गए। उनके चरणों पर पीले वस्त्र थे, जो दूर से देखने पर किसी हिरण जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसी जंगल में जरा नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से उसे पीपल के नीचे कुछ हलचल दिखी और उसे लगा कि ये कोई हिरण है। बिना ठीक से देखे उसने अपने धनुष से बाण चला दिया। वो बाण सीधे श्रीकृष्ण के चरण में जा लगा। जैसे ही जरा पास आया, उसने देखा कि वो कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण हैं। ये देखकर वो भय और पश्चाताप से कांप उठा। जरा शिकारी श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर उसे शांत किया और कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये भी पूर्व जन्म का कर्म और मेरी लीला का ही एक भाग है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में जरा ने बाली को छिपकर मारा था और उसी कर्म का फल आज अनजाने में उसे मिला है। श्रीकृष्ण ने जरा को आशीर्वाद दिया और कहा कि वो भयमुक्त होकर अपने मार्ग पर जाए। इसके बाद श्रीकृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और उनका आत्मतत्व अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गया। ये मृत्यु नहीं, बल्कि अवतार की पूर्णता थी। जिस प्रकार वे आए थे, उसी प्रकार अपनी इच्छा से उन्होंने पृथ्वी को अलविदा कहा। श्रीकृष्ण की ये लीला ये सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। जो जन्म लेता है उसे जाना ही होता है, लेकिन श्री कृष्ण जैसे महापुरुष अपनी मृत्यु से भी संसार को कर्म, विनम्रता और सत्य का संदेश देकर जाते हैं।